जमात 7वीं, विषय हिंदी, पाठ नंबर 4, वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन, सालाना जलसा। जैसे आखिर में हमारे स्कूल में सालाना जलसा मनाया जाता है, उसी तरह सालाना जलसा स्कूल में मनाया गया है। तो इसमें एक खत लिखा गया, एक पत्र लिखा गया। इस पत्र द्वारा विद्यार्थी ने अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव समारोह का आंखों देखा हाल अपने मित्र को बताया। यानी जो उनके स्कूल में प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के बारे में मालूमात उस विद्यार्थी ने अपने दोस्त को पत्र के द्वारा बताया है। कि जैसे अब हम तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम होता है हर साल, फिर तुम कैसे बोलते मिस ऐसे हुआ था, मिस गए साल ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो इसी तरह इस पत्र में भी वो बच्चे ने अपने दोस्त को पूरा बताया है। अब खोजबीन यानी तुमको मालूम है दूरबीन। खोजबीन, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाकर सुनाओ। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में से जो सेवाएं यानी हमें फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हमको बताना है और उनके बारे में एक सूची यानी एक लिस्ट तैयार करके तुमको सुनाना है। अब देखो, सेवाओं के नाम और कब ली जाती हैं, कौन कौन सी सेवाएं। जैसे लड़कियों के लिए आरडी है, बचत खाता है। उस हिसाब से बहुत सारी सेवाएं स्कूल पोस्ट ऑफिस में होती है। अब लेटर शुरू होता है। पत्र, प्रिय मित्र संजय। अब उसके दोस्त का नाम है संजय और संजय के लिए उसने खत लिखा है पहले नमस्कार। जैसे हम सलाम व आदाब करते हैं वैसे उसने लिखा नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे विद्यालय में संपन्न हुए वार्षिक उत्सव। संपन्न यानी पूरे हुए, मुकम्मल हुए। वार्षिक उत्सव का वर्णन पढ़कर बहुत आनंद आया। तुम्हारा दो दिन पूर्व हमारे विद्यालय में भी वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के अध्यक्ष एक भूतपूर्व सैनिक थे। भूतपूर्व यानी जो माजी में सैनिक थे, यानी सिपाही थे, रिटायर हो चुके। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पधारी थी। मुख्य यानी सदर के हैसियत से, अहम खुसूसी मेहमान के हैसियत से शहर की महापौर पधारी थी। इस अवसर पर अनेक रोचक कार्यक्रम संपन्न हुए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनके द्वारा भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों की विविध वेशभूषा, विविध यानी अलग अलग ड्रेस पहनकर, हर मजहब की वेशभूषा लिबास ने दर्शकों की वाह लूटी। विभिन्न खेलों के स्पर्धाएं भी विभिन्न यानी अलग अलग मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। इस अवसर पर वर्ष भर की विविध प्रतियोगिताओं एवं उपक्रमों में विजयी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। यानी जो साल भर में जो भी मुकाबले जीते उसके इनामात वहाँ पर उनको दिए गए। इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षकाओं को भी सम्मानित किया गया। ना जिन टीचरों ने उनकी रहनुमाई किए थे उनको भी इज्जत दी गई, उनको भी सम्मान दिया गया। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रंगोली की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यानी जो हम लोग लगाते हैं ना मेला, तो उसमें उन्होंने जैसे हम फूड फेस्टिवल लगाते हैं या साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं, उसी तरह रंगोली की नुमाइश लगाई गई थी। स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतियोगिताओं, व्यंजन यानी खाने, जैसे फूड फेस्टिवल लगाते तुम वैसे का भी आयोजन किया गया था। इनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी की अतिथि महोदया एवं अध्यक्ष की मुक्त कंठ से सराहना की गई। जो मेहमान आए थे उन्होंने क्या किए, बच्चों की तारीफ किए।
मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यार्थियों के प्रतियोगिताओं में प्राप्त सफलता पर बधाई दी। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की कई घटनाएं सुनाई। यानी जो मेहमान खुसूसी आए थे उन्होंने विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। फिर जब वो बच्चे थे, जब वो स्टूडेंट थे, तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरा, वो सारी बातें उन्होंने क्या किए उसमें बयां की। विद्यालय में सीखी गई बातें उन्हें हमेशा हमेशा संबल देती रहेंगी। उन्हें स्कूल में जो बातें बताते, अच्छी बातें बताते, वो जो अच्छे बच्चे रहते, समझदार रहते हैं और जिनको बच्चों को सुधरना होता है, यकीनन वही बच्चे उन बातों पर अमल करते कहते हैं कि हमें स्कूल से बहुत अच्छा सीखने मिला है। समारोह के अध्यक्ष में विद्यालय की रचनात्मक गतिविधियों की प्रशंसा की गई। कहा, देश होगा तभी बलवान जब बलिदान होगा हर जवान। यानी देश के लिए अगर हर जवान अपना बलिदान अपने आप कुर्बान कर देगा तभी देश ताकतवर बलवान हो सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को देश एवं समाज के लिए त्याग करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। यानी देश के लिए हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना है, कोई भी काम पड़े तन मन धन से देश की खिदमत करना है। हिंदी के महत्व को बताते हुए समझाया कि इसका प्रयोग अनुवाद, संचार माध्यम, फिल्मों एवं संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहा है। अब हिंदी जो है हमारे देश की भाषा है, मातृभाषा, वो हर लिहाज से बढ़ रही है। जैसे समाचार के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको हिंदी का अध्ययन करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आपको हिंदी का अध्ययन करना ज़रूरी है। ये था पत्र किसने लिखा था? प्रिय मित्र संजय, नमस्कार। और पत्र लिखा गया था नागपुर से, दिनांक 7 जनवरी 2017 को। ये था तुम्हारा हिंदी का सबक नंबर 4, वार्षिक उत्सव, जिसमें पत्र में स्कूल में मनाए गए सालाना जलसे की बातें बताई गई। अब यहाँ है बताओ तो सही। घर, विद्यालय, परिवेश, त्योहार, समय किए हुए कार्य। तुमने क्या क्या काम किए, घर में क्या काम करते हो, स्कूल में क्या काम करते हो, परिवेश में अपने माहौल में क्या काम करते, त्यौहार में क्या काम करते। मुझे विश्वास है कि वार्षिक उत्सव समारोह वर्णन पढ़कर तुम्हें आनंद होगा। अब वो आखिर में बता रहा है कि वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि वार्षिक उत्सव समारोह का वर्णन पढ़कर, यानी मैंने जो बयान किया है, आनंद होगा। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, बहन सविता को मेरा स्नेह यानी मेरा प्यार। तुम्हारा मित्र अविनाश। किसने लेटर लिखा था? अविनाश ने संजय को लेटर लिखा था। अब यहाँ पर दिए हुए शब्द वाटिका ने अल्फाज की मानी। नए शब्द, सराहना, प्रशंसा है, तारीफ करना। संबल यानी आधार, गतिविधि, कृति यानी काम, बलिदान, न्यौछावर करना यानी अपने आप कुर्बान करना। अब यहाँ एक मुहावरा दिया हुआ है, वाह वाह लूटना यानी शाबाशी देना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि खाली जगह सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखो। इस समारोह के अध्यक्ष एक खाली जगह थे, टिम्ब थे। कौन थे? तो भूतपूर्व सैनिक थे। दूसरा है, अध्यक्ष ने विद्यालय की डैश डैश गतिविधियों की प्रशंसा की। कौन सी? रचनात्मक गतिविधियों की प्रशंसा की। अतिथि के रूप में डैश डैश पधारी थी। कौन पधारी थी? महापौर। विभिन्न खेलों की डैश डैश संपन्न हुई। क्या संपन्न हुई थी? प्रतियोगिताएं संपन्न हुई थी। ये तुम्हारा सबक पूरा हो गया है और ये सबक को तुमको पढ़ना है और एक खाली जगह पूरी करना है।